हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हमारा जो चैप्टर है कंपाउंड एंड मिक्सचर उसकी आखिरी क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन टेक्निक। यानी अगर कोई मिक्सचर एक साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम अलग कैसे कर सकते हैं या उन्हें हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, या हिंदी में कहें तो पृथक्करण की विधि। देखिए, separation technique या पृथक्करण विधि, the technique by which we separate two compound in a mixture, वो प्रक्रिया या वो विधि जिसके द्वारा आप किसी दो यौगिकों को अलग कर देते हो, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सेपरेशन टेक्निक या पृथक्करण विधि। अब देखिए, ये कुछ इसी तरह से है जैसे आप बाय चांस स्कूल में जब पढ़ते थे और आपकी कोई फ्रेंड होती थी, गर्लफ्रेंड, तो आपको टीचर मैक्सिमम टाइम उससे दूर बैठाने की कोशिश करते थे। आप कोशिश करते थे कि आप उसके पास बैठ सको, उससे बातें कर सको, उसके साथ मस्ती कर सको, हाँ या ना। लेकिन कुछ टीचर्स जिनके आपकी खुन्नस चढ़ी रहती थी, वो आपको उससे दूर बिठाने की कोशिश कर रहे थे। आपका जो एक मिक्सचर बना था, उस दो कंपाउंड को अलग किया जा रहा था। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या इतनी चीज समझ आ रही है कि पृथक्करण का मतलब है जब दो यौगिकों को अलग कर दिया जाए, वो क्या कहलाएगी? पृथक्करण की विधि या सेपरेशन टेक्निक। अब हिंदी में देखें तो वह विधि जिसमें हम मिश्रण में से दो यौगिकों को अलग कर सकते हैं, पृथक्करण विधि कहलाती है। यानी जब दो यौगिकों को अलग कर दिया गया, यानी दो जोड़ों को अलग कर दिया गया, वो विधि कौन सी है? वो है पृथक्करण की विधि या सेपरेशन टेक्निक। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई? आज की क्लास मेरे को नहीं लगता थोड़ी बड़ी होगी, आज हो सकता है, मतलब मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, मैं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ पे ये वीडियो एक्स्ट्रा आ सकती है, जैसे वो होती है ना एनिमेशन टाइप, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आ सके ताकि आप लोगों को विधि ज्यादा बेहतर समझ आ सके। ठीक है, सबसे पहली जो अपनी है टेक्निक वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। अब देखिए क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। यहां तुम्हें ये समझना है कि आज का जो हमारी क्लास है ना, आज हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स और तरीके पता होने चाहिए। बात समझ आ रही है? आज एग्जांपल्स और तरीके पता होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमें यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं दिखनी, हमें यहाँ कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ वो टेक्निक पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो, आप जब 8वीं क्लास में थे, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन या फसल का उत्पादन। उसमें हमने देखा था कि हमने एक विनोविंग नाम की प्रोसेस पढ़ी थी, विनोविंग। ठीक है, अब विनोविंग क्या होती है? विनोविंग लिखने में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने में कितने बात कि रिमूवल ऑफ चाफ फ्रॉम द ग्रेन इज नोन एज विनोविंग। ये तो हो गई बात। लेकिन अब उसको समझना है तो क्या समझोगे? देखो, गांव के अंदर क्या होता है, मान लीजिए गांव के अंदर जब किसान अपनी फसल काट लेता है, गेहूं की या कोई भी फसल, तो क्या करता है, उस फसल को सुखा देता है पहले धूप के अंदर, ताकि क्या हो जाए, उसके जो क्या कहते हैं, हरा जो पार्ट है वो सूख कर पक जाए। अब वो क्या करता है, इस साइड पे एक पंखा लगा देता है। यहाँ हाथ में एक छलनी होती है, छलनी से वो सारे, मान लीजिए चारा और अनाज और जो भी चीजें सबको एक साथ डाल दिया। अब वो यूं करके हिला रहा है उसको, नीचे एक बड़ा सा कट्टा रखा हुआ है। अब उसमें क्या है, क्यों? क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं चने की बात करूं तो चना क्या है, भारी होता है, गेहूं क्या है, भारी है। लेकिन जो चारा है वो सूख गया है, सूखने के कारण हल्का हो गया, तो जैसे ही हवा चलेगी तो चारा तो जा रहा है दूर, और जो ग्रेन या अनाज है अपना वो कहाँ है, नीचे। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विनोविंग। ठीक है, यहाँ लिखने लायक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समझने लायक चीजें हैं। उसी तरह क्रिस्टलीकरण, यहाँ भी लिखने लायक चीजें नहीं है, समझने लायक चीजें। अब कैसे समझेंगे? देखो, क्रिस्टल किसके होते हैं? क्रिस्टल आपको पता होंगे, दो चीज के अपन देखते हैं, एक तो होता है शुगर और
बात समझ आ रही है? अब देखो शुगर बन कैसे रही है, जो चीनी बन रही है वो किस तरह से बन रही है, कैसे वो क्रिस्टल में बन रहा है। तो देखो मान लीजिए, आप मान के लीजिए, हमें पता है, हम जानते हैं कि यार गन्ने से गन्ने का रस निकलता है ना। उस गन्ने के रस को उस उस गन्ने के रस के अंदर एक लिक्विड डाला जाता है, तो केमिकल्स होता है जो शायद अपने कभी नहीं पूछेगा और मेरे को पता भी नहीं है, झूठ बोलने से क्या मतलब। ठीक है, तो वो जो लिक्विड उसके अंदर जैसे ही डाला जाता है, उसके कारण जो ब्राउन रंग होता है शुगर का, गन्ने का, गन्ने के जूस का, वो चेंज किसमें होता है, व्हाइट कलर में। किसमें, व्हाइट कलर में। अब ये जो व्हाइट कलर में चेंज हो गया, अब एक बात बताइए, बर्फ कैसे बनती है, पानी है, वो पानी रहा, गन्ने का जूस पानी के रूप में है, व्हाइट हो गया है। अब उसको एक जार में डाल दिया, जिस तरह अपन उसमें डालते हैं ना, बर्फ के भिगोना होता है, उसमें बर्फ डालते हैं, पानी भरते हैं, उसी तरह एक टेबल होगी। ठीक है, इसमें छोटे 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 पार्टिकल्स बने होंगे, यहाँ वो पानी आएगा। अब क्यों, पहले तो क्या था, हॉट था, गर्म पानी था ना। ये जो शुगर केन का पानी था वो पहले तो गर्म किया गया होगा ना, तो एक लिमिट पे आया होगा, तभी तो ये व्हाइट कलर में चेंज करा गया होगा। बात समझ आ रही है? अब फिर वापस इसको क्या कर दिया, कोल्ड कर दिया, और कोल्ड में करा है तभी जाके क्या बने हैं, क्रिस्टल बने हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे हॉट था तो वो कैसा था, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, यहां जब कोल्ड यानी उसे ठंडे में रखा गया होगा, वो कैसा बना होगा, सॉलिड बना होगा। और सॉलिड होने के बाद जब उसे बाहर निकाला तब वो कैसा बन गया, क्रिस्टल के फॉर्म में बन गया। तो क्या आपको इतनी सी बात समझ आई या नहीं आई? क्या ये क्रिस्टलेशन तक का टॉपिक समझ आया या नहीं आया? इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको बस क्रिस्टलेशन के अंदर ये दो एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि क्रिस्टलेशन इस प्रक्रिया से किस किस को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये लिख कर आएगा कि कौन सी विधि के द्वारा, क्या है क्वेश्चन, कौन सी विधि के द्वारा ये जो शुगर है इसको पृथक्करण किया जाता है, या पृथक्करण विधि किस, शुगर की पृथक्करण विधि किसके द्वारा होती है। तो हमें ये बताना है वो किसके द्वारा होती है, क्रिस्टलेशन के कारण। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने यहां तक का नोट कर लिया है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है डिस्टिलेशन। क्या है, आसवन, 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 डिस्टिलेशन या आसवन। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में आपको चीज समझनी है, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद देखते हैं। देखो ये डिस्टिलेशन हमने एक और जगह पढ़ा है, अगर आपको 9th क्लास याद आ रही है, उसके अंदर हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारा पहला चैप्टर था, उसके अंदर हमने इन दो तीन चीजों के बारे में पढ़ा था, एक था क्रिस्टलेशन का, एक था डिस्टिलेशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं डिस्टिलेशन। अब इसमें है क्या, देखो मान लो मेरे पास एक बर्तन है, मटका है, हाँ मेरे को पता है, मेरे डायग्राम पे मत पूछना, मैं बात सीधी सी है। देखो मैं जब भी क्लास लेता हूँ, स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ, मैं सीधी सी एक साफ बात कहता हूँ बच्चों को, अगर आप लोग मेरे डायग्राम पर हंसोगे मैं यहीं से जूता फेंक के मारूंगा। ऐसे ऑनलाइन जूता आएगा, ऐसे ऑनलाइन जूता नहीं, टमाट आएगा, तो ध्यान आए। ठीक है, हंसना नहीं है, डायग्राम मेरे ऐसे बनते हैं, मेरे को नहीं आते डायग्राम बनाने। ठीक है, अब देखो मान लीजिए हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये पानी से भरा हुआ है। अब इसमें दिक्कत पता है क्या है, इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर एक तो है सोल्ट ले लो या शुगर ले लो, चलो शुगर है, प्लस वाटर है।
अब जब इसको गर्म किया जा रहा होगा तो बेसिक सी बात है, अंधेरे को भी पता है कि पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा, भाप बनेगा। चलो भाप बन के ऊपर जाकर, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे ऊपर से बंद कर दिया, बंद कर दिया, साथ में एक पाइप लगा दी और यहां नीचे एक बर्तन और रख दिया। अब यहां हो क्या रहा है, यहां हमने लगा दी आइस क्यूब्स, बर्फ के पैकेट। अब एक बात बताओ, तो मुझे सिंपल सी चीज बताना, यहां गर्म किया गया, गर्म करने से पानी बन के गया भाप, भाप बनने से यहां भाप की फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है ना। अब वो जैसे ही बर्फ के कांटेक्ट में आएगी तो क्या वो ठंडी नहीं हो जाएगी क्या, और ठंडी होगी तो किस फॉर्म में आ जाएगी वापस, लिक्विड फॉर्म में। देखो अब यहां देखो थोड़ा सा, पहले क्या हो रहा है, लिक्विड है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तरल को हमने गर्म किया, क्या किया, गर्म। ये जो साइन आता है ये हमेशा किसके लिए आता है, हीट के लिए आता है, याद रखना ये साइन किसके लिए है, हीट के लिए। जैसे ही गर्म करोगे वो किसमें चेंज हो रहा है, वेपर, भाप, किसमें, भाप में। अरे भाप कहाँ नहीं यार, वो वाली भाप, ठीक है। अब वेपर से ये वापस किसमें चेंज हो रहा है, भाप से वापस किसमें हो रहा है, लिक्विड में, या तरल। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो क्या। तो यहां ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है, इस पानी को तो बोला जाता है डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन। अब यहां फर्क किस चीज का आ रहा है, वो ये देखो, हम जब भी केमिकल से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, रसायनों से रिलेटेड, तो हमें एक चीज पक्की बताई जाती है कि अगर पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स है तो करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर वो डिस्टिल्ड वाटर है, आश्रित पानी है, तो उसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये वही पानी है जिसमें से करंट का फ्लो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, कि मान लीजिए यहाँ पे शुगर नहीं, यहाँ पे सॉल्ट था, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, भाप बनने के कारण नीचे कौन इकट्ठा हो गया, सारा नमक तो सारा यही रह गया, पानी था वो इवेपोरेट होके यहाँ आया, यहां से बर्फ ने उसको कैसा कर दिया, ठंडा कर दिया, और ये नीचे आकर जमा हो गया। तो क्या इतनी बात समझ आ गई, डिस्टिलेशन की प्रोसेस समझ आई या नहीं आई, बोलिए, चले आगे, ठीक है। आप एक बार इसका डायग्राम बना लीजिए, ये तरीका देख लीजिए, ये वाली लाइन जरूर नोट कर लेना, और फिर मैं इसके बारे में कुछ एक छोटी सी लाइन है वो लिखवानी है, वो लिखवा देता हूं, ठीक है। एक बार नोट कीजिए इसको। तो चलिए, वहां तक आप सबने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे वो जो इंपॉर्टेंट लाइन की बुक क्या थी। यहां एक चीज समझने लायक है, देखिए मैंने लिखा है लिक्विड प्लस सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब वो जो उस पानी के अंदर घुल रहा है। अभी हमने बात करी थी, जो मटका रखा हुआ था, उस मटके के अंदर पानी था, और नीचे हमने किसको रखा था, सॉल्ट को रखा था। तो ये जो सॉल्ट है वो हमारा सोल्यूट है। क्या है, सोल्यूट। यहाँ सॉल्ट भी हो सकता है, यहाँ शुगर भी हो सकती है, बात समझ आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में सॉल्ट, सॉल्ट हमारा क्या होगा, सोल्यूट, और वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है। चलिए, गर्म करने पर नमक नीचे रह जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे आप पानी गर्म करोगे, पानी इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन के निकल रहा है, और नीचे कौन बचेगा, नमक। और पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, उड़ नहीं जाएगा मतलब ऊपर जाएगा, वो हम उसको चेंज कर लेंगे, बदल देंगे, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। कैसे, बर्फ के वो जो प्रोसेस से देखा था हमने, ये यहां पे हमने बर्फ लगाई थी ना, तो ये बर्फ से भाप है, वो भाप किस में चेंज हो रही है, वापस लिक्विड में चेंज हो रही है। चलिए, अब जो काम की लाइन है वो देखिए, वी यूज डिस्टिलेशन ओनली व्हेन। हम डिस्टिलेशन की प्रक्रिया सिर्फ तभी कर सकते हैं
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिजिबल। अब मिजिबल का मतलब होता है जो घुल जाए, घुलने वाले, यानी दो ऐसे लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, मिजिबल कहलाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? आप चाहो तो इसके साइड में लिख लेना, मिजिबल का मतलब होता है घुलने वाले। ठीक है, जब दो लिक्विड या दो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु अलग अलग होगा, तभी ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस हो सकती है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने एक गिलास पानी यहाँ रखा, एक गिलास पानी यहाँ रखा, अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, गर्म करोगे दोनों भाप बन के सेम जगह पे उड़ेंगे, लेकिन एक तरफ शुगर है, मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये तो पहले इवापोरेट हो जाएगा, ये नीचे बचेगा या नहीं बचेगा? तो बात समझ आ रही है मेरी? यानी ये तब पॉसिबल है डिस्टिलेशन की प्रोसेस जब दोनों जो सॉल्यूशन है उनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई है? बताइए, अगर यहां तक समझ आया है तो मेरे हिसाब से एक बार आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ दो तीन नाम और रह रहे हैं तो मेरे को लगा कि यार वो कल करवा दे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आप एक बार आज यहां तक नोट कीजिए। अब आज सबसे मेरा एक प्रश्न है, ठीक है, साफ सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। आप लोगों ने मेरे यहाँ दो क्लासेस देखी है, एक है साइंस की, एक है इंग्लिश की। इंग्लिश की मैंने ज्यादा क्लासेस ली नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी इतनी है कि मैं साइंस इंग्लिश दोनों ले सकता हूं। लेकिन अब मैं आप पर छोड़ता हूं, ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आपका प्रश्न ये है कि आपको कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। अगर आपको चाहिए इंग्लिश या आपको चाहिए साइंस, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता दीजिए। मैं अगले मंडे से आपके लिए सिर्फ फिर वही सब्जेक्ट की क्लासें लेके आया करूंगा। फिर मैं बिना मतलब बोझ नहीं बनना चाह रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं, वो इतना देखते हैं कि यार अच्छा मास्टर टकला सा है, सुंदर नहीं है और बोर्ड भी सिंपल सा है, छोड़ दो, नहीं देखते, कोई और दूसरा देखते हैं। जबकि मेरी इंग्लिश की क्लास हुई थी, एक वीडियो जिसके व्यूज गए थे, बहुत अच्छे गए थे, 700-800 व्यूज के आसपास गए थे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि बिना मतलब वो 5-4 व्यूज आते रहे। कम से कम जिसको पढ़ना है वो आए तो होगा। इसलिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप चूज कीजिए, आपको इंग्लिश चाहिए या साइंस चाहिए, ताकि इन दोनों में से आप जो बोलोगे। अब मंडे से मैं सिर्फ उसी की क्लासें बना दिया करूंगा, मंडे तक की क्लासें रहेगी, मतलब जो फ्राइडे तक की क्लास है मैं लेता हूँ वो लूंगा। लेकिन अगर आपने चूज किया इंग्लिश तो मैं मंडे से इंग्लिश पे आ जाऊंगा। अगर आपने चूज कर रखा है साइंस तो फिर साइंस ही चलती रहेगी। ठीक है, तो आप प्लीज कृपया करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपसे इतना निवेदन है। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, जय हिंद।